नहीं, बेशक पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए उससे। बेसिकली अगर देखा जाए तो उधर की आम आवाम को भी हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हमारी आम आवाम को इंडियन बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के 100 सोशल एक्सपेरिमेंट्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। इसके बारे में तो ज़्यादातर प्रोपोगेंडा ही चलता होता है कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है। एक बेसिकली मेरे अच्छे बड़े दोस्त हैं, उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर जब आपस में आपकी जो पॉलिटिशियन है ये आपस में लड़ते हैं तो हमें यहाँ पर होता है, उसके अलावा ठीक चलता होता है। देखें जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उधर गए हैं तो उनको यही चाहिए, जिस तरह इंडिया में भी इतनी ज़्यादा गुर्बत है, पाकिस्तान में भी इतनी ज़्यादा गुर्बत है। अब तो देखें ना, इंडिया तो बड़ा अब जाता जा रहा है ना, वो तो इंटरनेशनल लेवल उनकी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, ये पाकिस्तान का बुरा हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो गोवा गए हैं मीटिंग के लिए। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो एस जे शंकर ने जो है उनका बड़ा मुस्कुराहट के साथ जो है इस्तकबाल किया। लेकिन थोड़ी देर बाद जो देखने को मिला है कि वो इतना खुश नहीं थे पाकिस्तान की तरफ से भी, और चीनी वहाँ पर जो मौजूद थे वज़ीर ख़ारजा, उनको भी जो है उन्होंने मुसाफ़ा करने से भी मना कर दिया। तो आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका पहले मुस्कुरा के मिलना और उसके बाद ये वाला रिएक्शन, तो वो उसके बारे में क्या कहते हैं। क्या वो उनको वहाँ पर देखकर खुश नहीं हुए हैं, या फिर उनसे कोई इस तरह से भी हो सकता है कि कोई ऐसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ना हो जो कि वो करना चाहते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। सबसे पहले तो कश्मीर इशू, जो हम दोनों में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, उसको पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि मैं 110% यकीन से कहता हूँ कि वो उन्होंने नहीं की होनी। कश्मीर पे बात ही नहीं की होनी। दूसरा, उन्होंने जो हमारा पानी का मसला, जो पानी छोड़ता है इंडिया, उस पर भी उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं की होनी। उनके अपने बिजनेसेस थोड़े हैं इंडिया में, वो कैसे इंडिया को जाके धमकी लगा सकते हैं या उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं जबकि वो नीचे हैं इंडिया के। तो अब देखें ना, इंडिया स्टेप बाय स्टेप आगे होता जा रहा है, उनको अपने ताल्लुकात उनके साथ, आपको नहीं लगता कि उनके साथ बेहतर करने चाहिए? हालांकि वर्ल्ड पावर है, बनना जा रहा है, और बाकी जो यूरोप कंट्रीज़ हैं वो इंडिया की तरफ इतना जो है रुझान कर रही हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही हैं, ट्रेडिंग कर रही हैं। तो क्या लगता है हमें पाकिस्तान को जाना चाहिए? नहीं, बेशक पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए उससे। बेसिकली अगर देखा जाए तो उधर की आम आवाम को भी हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हमारी आम आवाम को इंडियन बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के 100 सोशल एक्सपेरिमेंट्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं जिसकी वजह से हम अलहदा हुए पड़े हैं, और एक बहुत ही बड़ी फील्ड है हमारी माशाल्लाह, जर्नलिज़म, जिन्होंने हमें अलहदा रखा हुआ है कि जी ये हो गया वो हो गया। जो एक्चुअल बात है वो बताई नहीं जाती। अगर बता भी दें तो उसको पता नहीं किस पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं कि वो अगला दुश्मन ही लगता है। पर तो ये कहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ रहा है इस तरह से? तो फिर ज़ाहिर बात है सारे मामला जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। असल में ये पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, लाइक पॉलिटिकल कसूर कह लें आपके। हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। लाइक इलेक्शन आ रहा है तो इंडिया के बारे में बुरा कहना शुरू कर दो, या इंडिया में इलेक्शन आ रहा है तो पाकिस्तान के बारे में बुरा कहना शुरू कर दो। तो ये चीज़ ख़त्म होनी भी नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। तो आप कैसे क्या कहते हैं, किस तरह से बेहतरी की तरफ मामला जा सकते हैं, और हमारे लीडर्स जो हैं उनको किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए? नहीं, ये कोई बंदे का पुत्र आएगा ऊपर तो फिर ही, लाइक अब इमरान खान आया था तो उसको तो पीडीएम ने माशाल्लाह जैसे साइड पे किया, वो हम सबको पता। और अब मुल्क के हालात देख लें, ये बंदे का पुत्र बैठेगा तो ये सारे मामला हल होने हैं। अब हमारे पास इंटरनेशनल इंडस्ट्री भी आनी, पाकिस्तान की तरफ भी रुझान होना शुरू हो गया था हर एक का। लाइक आपके पास एमजी की इंडस्ट्री आ गई थी, चंगान की आ गई थी। हमने चंगान की पहली एसयूवी ने बना के एक्सपोर्ट की थी यूके में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। लेकिन अब देख लें पीडीएम ने आगे क्या किया, सारे प्लांट बंद हो गए। वीवो, उसने प्लांट लगाया था असम्बल्ड, वो भी बंद हो गया। सारा कुछ बंद हो गया। वापस हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, हम दोबारा साइकिल की तरफ आ रहे हैं। इनके रिएक्शन के बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इनके साथ एक और भी था हमारा। मैंने बेसिकली अपना स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया बिज़नेस में, तो मेरे साथ कम से कम कोई 1000 बंदा और था जिसने किया। इन्होंने यूरोपियन यूनियन में जाके कहा कि आप हमारे बंदों को वीज़े ना दें, जबकि ये कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि एक बिज़नेसमैन जब बाहर निकलता है तो वो अपने मुल्क के लिए जाता है। जब बिज़नेसमैन को ये प्रमोट नहीं कर रहे तो अब वहाँ जाकर ये क्या करेंगे, इनसे क्या तवक्कुआत हम रख सकते हैं, कुछ नहीं आता पता।
तो ये मतलब ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने आप जिसे बता रहे हैं उन्होंने अलाउ किया था कि कहा था कि ना दें आप? जी उन्होंने कहा था क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं तो वहाँ पर बेसिकली न्यूज़ आती रहती हैं, सारा कुछ होता रहता है। इन्होंने जाके वहाँ पर कहा कि हमारे मुल्क के नौजवान बाहर जा रहे हैं, आप इन्हें वीज़े ना दें। जबकि यूरोपियन यूनियन को ये बेनिफिट मिल गया कि हर बंदे ने उनकी फ़ी पे की है, अपने डॉक्यूमेंट्स में पैसे लगाए हैं, वो एक बिज़नेस के लिए जा रहे हैं। अगर तो आप उन्हें रोकना चाह रहे हैं तो अपने मुल्क को इतना स्टेबल देना। अब ये वहाँ जाकर वहाँ पर उनसे क्या डील करते हैं, क्या करते हैं, अब ये तो उन्हीं का रिएक्शन है, क्योंकि हम लोगों को तो नहीं आइडिया कि ये वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आप देखें मीटिंग चले जो भी बातचीत हुई, आप ये बताएं कि उनको क्या वहाँ पर ऐसे पॉइंट्स रखने चाहिए थे अपने? ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ी मीटिंग है, वो कोई भी पॉइंट रख सकते थे, कुछ भी अपने इख्तलाफात के मुतालिक, अपनी क्या कहते हैं इकॉनमी, जो भी यहाँ डेवलपमेंट के बारे में है, जो भी ख़राबी हुई हुई है, हो सकता है कोई मामलात बैठ जाते। आप क्या कहते हैं, क्या उधर डिस्कशन होनी? इकॉनमी के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? इंडिया की इकॉनमी हमारे से अब चले गई है। हम लोग अपना यहाँ का जैसे एक हमारी मिसाल है कि नमक हमारे से लेके वो आगे दे रहा है। 75 ईयर इस चीज़ को हो गए हैं, हम लोग वो स्टेबल नहीं कर सके अपने आप को कि हम लोग वो दें। इनकी डीलें जो वहाँ पर होती हैं सिर्फ अपने मुफाद के लिए हैं। जब तक इनका अपना मुफाद चल रहा है तो ये उनके साथ डीलें बनाते हैं। नहीं देखें आप, जैसे कि अब कश्मीर है, शाम है, उधर इतना जो मुजालिम हो रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में डिस्कशन की होगी या करनी चाहिए? इसके बारे में तो ज़्यादातर प्रोपोगेंडा ही चलता होता है कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है। एक बेसिकली मेरे अच्छे बड़े दोस्त हैं, उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर जब आपस में आपकी जो पॉलिटिशियन है ये आपस में लड़ते हैं तो हमें यहाँ पर होता है, उसके अलावा ठीक चलता होता है। यह है कि ये ऊपर ले लेवल पर जब ये काम बढ़ते हैं तो ये ऐसे होते हैं। बिल्कुल, अब देखें ना वहाँ पर ऐसे मीटिंग रखी गई है इंडिया में, नो डाउट इंडिया वर्ल्ड पावर बनता जा रहा है, तो वहाँ पर इस तरह की मीटिंग्स होती हैं और वो हर एक के साथ ट्रेडिंग की जा रही है। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें सर, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर तो मीटिंग क्या दूर है, वो तो यहाँ से इंटरनेशनली ताल्लुकात ही ख़राब हो गए। ट्रेडिंग के हवाले से देखा जाए तो इंडिया हमारे से अप है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि आईफोन का वहाँ पर मेन आउटलेट ओपन हुआ है। उन्होंने उनसे डील किया है कि 25 लाख वहाँ पर वो उन्हें रेंट पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो उनकी पर ईयर प्रॉफिट है उसका वो अलहदा से चार्ज करेंगे। ये एक उनकी बिजनेसमैन सोच है। हमारे यहाँ के कहते हैं कि सब कुछ हमारे पास आ जाए, हम लोग अपने अंदर सारा रखें, जबकि ऐसे नहीं मुल्क चलते। क्योंकि बिजनेसमैन है, हम लोगों ने पिछले 6 माह में लेके अभी तक बहुत सी चीज़ें अप गई हैं और अप जा रही हैं, क्योंकि ऐसे क्लाइंट नहीं मिलते बार बार। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे किस तरह से बेहतरी की तरफ मामला जा सकते हैं, और हमारे जो लीडर्स हैं उनको किस तरह से डिस्कशन अपनी रखनी चाहिए? लीडर्स का तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे तब तक मुल्क की सूरत हाल नहीं कुछ सीधी हो सकती। क्योंकि ना बिज़नेस सिस्टम स्टेबल है, हर बंदा इन्वेस्टर बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि उससे भी पता है डॉलर कभी अप जाता है कभी डाउन चला जाता है। तो इस टाइम जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक कोई नहीं कह सकते हम लोग। देखें जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उधर गए हैं तो उनको यही चाहिए, जिस तरह इंडिया में भी इतनी ज़्यादा गुर्बत है, पाकिस्तान में भी इतनी ज़्यादा गुर्बत है। अब तो देखें ना इंडिया तो बड़ा अब जाता जा रहा है ना, वो तो इंटरनेशनल लेवल उनकी इकॉनमी भी बेहतर हो गई, ये पाकिस्तान का बुरा हाल है। देखें हमेशा खित्ते ही जो हैं वो ऊपर जाते हैं, अकेला मुल्क ऊपर नहीं जाता। तो अगर हमारा इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे होंगे, देखें कश्मीर तो हमें मिलना नहीं है, ठीक है, तो कश्मीर वैसे भी अपनी एक अलहदा रियासत बनाना चाहता है, ठीक है, तो हमें चाहिए अपने जो लोग हैं जो बेचारे गुर्बत। तो उसकी अथॉरिटी किस पे होगी, पाकिस्तान पे फिर कि इंडिया पे अथॉरिटी रहेगी? किस चीज़ की? ये कश्मीर जो आप कह रहे हैं अलग रियासत बनने जा रहा है, तो क्या किस पे अथॉरिटी होगी? वो अलग रहेगा कि लड़ाई जंग चल रही है? जी उनमें अपनी जो वोटिंग करवानी चाहिए, वो जहाँ जाना चाहे उनको राइट होना चाहिए, ठीक है। ये मामला जो है ना कुछ देर के लिए पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। पहले हमें गुर्बत की लकीर से ऊपर आना है, ठीक है, और हम उस एक ही सूरत है आने की कि जो पाकिस्तान की अच्छी तिजारत हो उसके साथ, यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो हम इंडिया से ले सकें, ठीक है। इंडिया में आप देखें प्याज टमाटर बहुत कुछ जो है वो बड़े सस्ते दामों में पाकिस्तान को मिल सकता है, ठीक है, पाकिस्तान से भी बड़ा फ्रूट जो है वहाँ जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा होगा कि अगर फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए हैं तो दानश्वरी का मुजाहरा करें, ठीक है, और अपने तल्लुकात उनसे इस्तवार करवाना चाहें। मैं ये समझता हूँ कि ये बिलावल भुट्टो के लिए एक टेस्ट केस है। अगर वो इंडिया के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रख लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बड़ी सारी तंजीमें ऐसी हैं जो कश्मीर को बुनियाद बनाकर अपना चूरन बेच रही हैं,
लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि वो उनके साथ अपने तल्लुकात अच्छे करे और अच्छे तल्लुकात होंगे और पाकिस्तान भी गुर्बत से निकलेगा। और इंडिया तो वैसे गुर्बत से निकल रहा है। देखें उनकी आईटी इंडस्ट्री $75 बिलियन की बन चुकी है और पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 50 अरब की है। कितना फ़र्क आप इस चीज़ में देख लें। बिल्कुल ये ह्यूज फ़र्क है। तो आप क्या कहेंगे किस तरह से हम इस बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, क्या करना चाहिए? बस यही करना चाहिए कि इंडिया के साथ हमें तल्लुकात जो है ना वो इस्तवार रखने चाहिए। ठीक है, कश्मीर का जो मामला है ना वो हमें पोस्टपोन कर देना चाहिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वैसे भी यही चाहती है कि ये मामला जो है ना पोस्टपोन हो जाए ताकि हमारे मुल्क में जो लोग, अब ये देखें ये आटे जब तकसीम हो रहा था आटा, कितने लोग बेचारे मर गए, कितने लोगों की लाइनें लगी होती थी। ये तो फिर भी आप गांव वगैरह में देख लें, वो तो गुर्बत में इतना नहीं है जितने शहरी लोग जो हैं वो बेचारे पिस रहे हैं गुर्बत में। तो आप देखें ना, अब हमारे ये वज़ीर ख़ारजा है माशाल्लाह, वो काफ़ी टाइम बाद कहने के गए हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद गए हैं वज़ीर ख़ारजा। तो आपको क्या लगता है, देखें एक उनको एक ऑनर दिया गया, रुतबा दिया गया, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ के हमारे जो लीडर्स हैं इसी तरह दर्जे पे हैं, तो उनको हर एक को बड़े अच्छी सोच समझ के बात करनी चाहिए और अच्छा डिसीजन लेनी चाहिए? जी ऐसे ही है। देखें वो ये बिलावल भुट्टो गए हैं, जयशंकर ने उसका इतना अच्छा इस्तकबाल किया है, तो इसका ये मतलब है ना वो हमसे अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। आप इंडिया की अगर आवाम देखें ना, इंडिया के जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। कि कुछ उनके नज़रियात ऐसे हैं, कुछ लोगों के जो हिंदुत्व नज़रिए के लोग हैं वो नहीं चाहते, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी पाकिस्तान से अच्छे तरीन तल्लुकात चाहती है। अब देखिए पहले भी सुनने में आया था कि इंडिया वो चाहती है, वो ऑफर्स करती है कि हमारे साथ आप करें, कोई तिजारत करें, कोई बातचीत करें, तो यहाँ क्या डिफ़ॉल्ट है, क्यों नहीं इस तरफ जाते और उल्टा अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा देते हैं? यहाँ जी तंजीमें ऐसी हैं पाकिस्तान में, कुछ ऐसी तंजीमें हैं जैसे ये मजहबी तंजीमें हो गई, ठीक है, बनी हुई हैं, वो पाकिस्तान को उठने देती नहीं हैं। वो हमेशा यही चाहती हैं कि पाकिस्तान को कोई ना कोई अपना चूरन बेचता रहे और उसका काम चलता रहे। ठीक है, और मैं तो यही समझता हूँ कि अपने हमसायों के साथ जितने भी अच्छे तल्लुकात हों ना वो ज़रूरी हैं। जब देखें आप अमेरिका और कनाडा जो हैं उनमें कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। ठीक है, वो हर रोज़ शाम को उधर जाते आते हैं और हम भी चाहेंगे कि हम भी दिल्ली जाएं, इधर साथ वाघा बॉर्डर के साथ जो उनका जो शहर है अमृतसर, वहाँ जाएं, हम आया करें। ठीक है, तो इस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी भी बढ़ेगी, उनकी इकॉनमी भी बढ़ेगी। ठीक है, और ये जो बिलावल भुट्टो गए हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो के लिए एक टेस्ट केस है कि वहाँ गया है, उनको रिस्पेक्ट दे। ठीक है, और वहाँ कश्मीर की कोई ऐसी बात ना करे जो उनको अच्छी ना लगे। ठीक है, और मेरा तो यही ओपिनियन है इस बारे में। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी इमाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं गोवा में मीटिंग में गए हैं, उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया है, तो उनको क्या करना चाहिए, वहाँ पर किस तरह की डिस्कशन जो है आपस में करनी चाहिए थी। तो उन्होंने यही कहा है कि हमें जो है इंडिया के साथ सबसे पहले तो अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करनी चाहिए। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि अभी फ़िलहाल जो है कश्मीर की बात ना करें, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, वहाँ पर जो है मुल्की हालात को लेकर बात करें, किस तरह से यहाँ पर हम बेहतरी ला सकते हैं, उनके साथ ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, ताकि हमारे जो मुल्की हालात हैं, इकोनॉमी के हालात हैं, वो कुछ बेहतर हो सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।